हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई का करंट अफेयर्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया है? तो ये है लिवरपूल। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति के 44वें सत्र की बैठक जुलाई 2021 में चीन की अध्यक्षता में फुजोहू शहर में आयोजित की जा रही है, जिसने ब्रिटेन के लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया है। लिवरपूल को वर्ष 2004 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। लिवरपूल अपने समुद्री इतिहास और ऐतिहासिक डॉकलैंड्स के कारण सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। लिवरपूल तीसरी ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिससे विश्व विरासत स्थल का दर्जा वापस लिया गया है। लिवरपूल में पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित नई भवन निर्माण गतिविधियों के कारण उससे यह दर्जा छीन लिया गया है। इससे पहले ओमान की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरेबियन ऑरेक्सिस से वर्ष 2007 में यह दर्जा छीन लिया गया था। वर्ष 2009 में जर्मनी की ड्रेसडेन में स्थित एल्बे वैली को विश्व विरासत स्थल सूची से बाहर किया था। विश्व विरासत स्थलों का सही से संरक्षण न करने के कारण उनसे यह दर्जा वापस ले लिया जाता है। ये आप मैप में देख रहे हैं इंग्लैंड, और ये है लिवरपूल, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। हाल ही में चर्चा में रहा वरोसा शहर कहाँ स्थित है? तो यह है साइप्रस में। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। वरोसा उत्तरी साइप्रस का तटीय शहर है। यह तुर्की और साइप्रस के मध्य विवाद की वजह है। साइप्रस दो मुख्य समुदायों तुर्क और ग्रीक में लंबे समय से चल रहे नस्ली विवाद के कारण दो भागों में विभाजित हो गया है। उत्तरी साइप्रस में तुर्क और दक्षिणी साइप्रस में ग्रीक समुदाय। 1974 में ग्रीक समुदाय द्वारा तख्ता पलट की कोशिश पर तुर्की ने साइप्रस पर आक्रमण करके वरोसा शहर पर कब्जा करके वहां अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है। अब इसे घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है। उत्तरी साइप्रस को केवल तुर्की द्वारा अलग देश मारस के तौर पर मान्यता दी गई है। तुर्की राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोन ने हाल ही में साइप्रस पर आक्रमण की 47वीं वर्षगांठ पर उत्तरी साइप्रस की यात्रा की है। संयुक्त राष्ट्र का शांति रक्षा मिशन अगस्त 1974 से ही तुर्क साइप्रस और ग्रीक साइप्रस के बीच बफर जोन का कार्य करता है। ये आप मैप में देख रहे हैं। साइप्रस राजधानी है निकोशिया, और ये है टर्की, जिनके बीच यह विवाद चलता रहता है, साइप्रस और टर्की के बीच। हाल ही में कौन सा देश आईसीसी का नया सदस्य बना है? तो यह है मंगोलिया। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। आईसीसी के हाल ही में 3 नए सदस्य बने हैं, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। और आईसीसी के वर्तमान सदस्यों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है। आईसीसी ने हाल ही में जाम्बिया और रूस की भी सदस्यता रद्द कर दी है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में जून 2021 की संघाई सहयोग संगठन की बैठक आयोजित हुई है। आईसीसी की बात करें तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसकी स्थापना वर्ष 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में हुई थी। 1989 में इसका नाम परिवर्तित करके वर्तमान नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद रख दिया गया है। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। ये आप मैप में देख रहे हैं मंगोलिया, राजधानी उलान बटेर। ये आप मैप में देख रहे हैं ताजिकिस्तान, राजधानी दुशानबे, और ये है स्विट्जरलैंड, राजधानी बर्न। वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये है ब्रिस्बेन। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन को सौंपी है। ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक खेलों का यह दूसरी बार आयोजन है। इससे पहले वर्ष 2000 में ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस के शहर पेरिस में किया जाएगा, और वर्ष 2028 के ओलंपिक खेल अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग, चीन में आयोजित किए जाएंगे।
टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन से पहले ही कुछ खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू हो गया है। टोक्यो ओलंपिक की पहली प्रतियोगिता जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता है। ये आप मैप में देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ये है ब्रिस्बेन शहर और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। रूस ने हाल ही में ट्रोकिया प्लस मीट में पहली बार किस देश को शामिल किया है? तो ये है भारत। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। ट्रोकिया प्लस अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए रूस द्वारा गठित समूह है। इसके सदस्य देश हैं रूस, अमेरिका और चीन। मार्च 2021 में मॉस्को में आयोजित ट्रोकिया प्लस समिट में रूस ने पाकिस्तान को शामिल किया था, परंतु भारत को नहीं। अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया स्थापित करने के लिए अमेरिका ने भी हाल ही में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर नया क्वेड समूह बनाया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। अमेरिका द्वारा अगस्त 2021 तक अफगानिस्तान छोड़ने की घोषणा के बाद अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आप मैप में देख रहे हैं अफगानिस्तान, राजधानी है काबुल। किस मंत्रालय ने डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। भारत विश्व में 23% का योगदान देता है दूध उत्पादन में। भारतीय अर्थव्यवस्था में डेयरी क्षेत्र का योगदान 5% है। डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की अन्य योजना है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, ऑपरेशन फ्लड। पशुपालन संरचना विकास कोष, पशुपालन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए इसे गठित किया गया है। ये 15,000 करोड़ रुपए का कोष है। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष। वर्ष 2022 के वुमेन एशिया कप फुटबॉल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये है भारत। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत दूसरी बार महिला एशियाई कप फुटबॉल की मेजबानी करेगा। इससे पहले वर्ष 1979 में भारत में पहली बार महिला एशियाई कप फुटबॉल का आयोजन किया गया था। महिला एशियाई कप फुटबॉल मुंबई और पुणे में 20 जनवरी से 6 फरवरी के मध्य आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2022 के एशियाई महिला फुटबॉल कप में पहली बार क्वार्टर फाइनल चरण शामिल किया गया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का भी आयोजन भारत में वर्ष 2022 में किया जाएगा। हाल ही में लॉन्च किए गए चेकमेट लड़ाकू विमान किस देश से संबंधित हैं? तो ये हैं रूस से। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। चेकमेट लड़ाकू विमान रूस के MAKS 2021 एयर शो में लॉन्च किए गए नए 5वीं पीढ़ी के सुखोई खुफिया फाइटर जेट हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विमान हैं। वर्ष 2023 में चेकमेट लड़ाकू विमानों की पहली उड़ान होगी। ये सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने में सक्षम हैं। विश्व की कुछ प्रमुख विमान निर्माता कंपनियों की बात करें तो सुखोई रूस की कंपनी है जो सुखोई विमान निर्मित करती है। दसॉल्ट फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी है जो राफेल विमान निर्मित करती है। बोइंग कंपनी अमेरिका की कंपनी है और ये बोइंग लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की कंपनी है और ये F-21 विमानों का निर्माण करती है। हाल ही में किस राज्य के 3 स्मारकों को आदर्श स्मारक योजना में शामिल किया गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। आदर्श स्मारक योजना में शामिल आंध्र प्रदेश के 3 स्मारक हैं श्रीकाकुलम के बौद्ध अवशेष, गुंटूर में नागार्जुन कोंडा और अनंतपुर में वीरभद्र लिपाक्षी का मंदिर। आदर्श स्मारक योजना वर्ष 2014 में संस्कृति मंत्रालय के आर्कियोलॉजिकल विभाग द्वारा शुरू की गई थी। वर्तमान केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। आदर्श स्मारक योजना के तहत देश के 100 चयनित स्मारकों को विश्व स्तरीय सुविधाओं युक्त बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का उद्देश्य है। DRDO ने हाल ही में किस मिसाइल के उन्नत वर्जन का सफल परीक्षण किया है? तो यह है आकाश। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं।
उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से 21 जुलाई को आकाश NG अर्थात आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। आकाश मिसाइल स्वदेश निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे वर्ष 2009 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। DRDO ने हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।